नमस्कार। एक और में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजा। दोस्तों, अगर आप पत्रकार हैं, अपने आसपास के गांव जिले देहात से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको कानूनी पेचीदगियां जरूर सामने आती होंगी। आपके सामने सवाल ये भी होता हुआ कि इस योजना की इस प्रशासन अधिकारी से कैसे जानकारी लें, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हो या कानूनी दावपेच के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मुरलीधर मिश्रा यानी सौरभ मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दर्शक को बता दूं कि मुरलीधर मिश्रा ने लगभग 1000 से ज़्यादा आरटीआई लगाई हैं। हर आरटीआई पर उनके एक्शन हुए हैं, कई के तबादले हुए हैं तो कई को जेल हुई है, किसी को अवमानना के लिए दोषी पाकर सजा भी मिली है, या किसी की भाड़ा फोड़ करके उनको उस चीज़ के लिए सजा भी दिलवाई है। सर, आप बताएं कि जो शुरुआती दौर पर क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं, आंचलिक पत्रकार होते हैं, उनको असुविधाएं बहुत होती है। उनके पास पत्रकारिता के इतने स्किल्स नहीं होते, वो राइटिंग स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं होते, और दूसरा कॉन्फिडेंस उनका बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी कंडीशन में नई पत्रकारिता शुरुआत करने वाले गांव के पत्रकार, उनके लिए शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, पत्रकारिता में तो अवसर बहुत ज़्यादा है इस समय। कारण है कि पहले तो जो पत्रकारिता करते थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की पत्रकारिता थी, लेकिन आज राइटिंग की है, विजुअल्स की है, और दुनिया भर के डिजिटल प्लेटफार्म हैं। हाँ, बात ये आता है कि जो गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव में पढ़े होते हैं, शहर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, उनके अंदर एक डर का माहौल रहता है, क्योंकि उस तरह के लोगों से वो मिले नहीं होते हैं, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो कमज़ोर होता है। तो उनको पत्रकारिता करने के लिए बड़े जगहों में हो या छोटे जगह में हो, पहले अपना जो ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ लोगों से मिलना जुलना और कार्यालयों में जाना, योजनाओं की जानकारी रखना, और योजनाओं की जानकारी रखने के बावजूद क्षेत्र में जाना, क्षेत्र में लोगों से मिलना, क्या वाकई में योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच सकता है। क्या है, हमारे देश में पत्रकारिता तो बहुत है, हो रही है, बहुत अच्छे तरह से हो रहा है, लेकिन पत्रकारिता का जो स्तर ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र है पत्रकारिता से वंचित हैं, और अगर पत्रकारिता में कहीं जगह भी मिलता है, आप देखेंगे कोई भी चैनल हो, चाहे कोई भी टीवी चैनल हो या पोर्टल चैनल हो या डिजिटल प्लेटफार्म है, उनमें गांव का तस्वीर बहुत कम रहता है, अधिकतर शहर का ही चीज़ रहता है। इससे जो है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें एक मानसिक रूप से जो होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है कि हमारे गांव का तो कहीं वही नहीं है, ये तो शहर ही शहर है, मतलब हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए एक जो सेमिनार करवाना चाहिए प्रशासन को, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उसके विषय में समझ सकें, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या मानसिक दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो हैं वही से शहर के भी बच्चे हैं। कारण ये है कि सिर्फ शहर के बच्चे बड़े जगहों पे रहते हैं तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा बड़ा होता है, और ग्रामीण बच्चे जो है आत्मविश्वास से कमज़ोर होते हैं। लेकिन आत्मविश्वास कमज़ोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो शहरों में आएँ, गाँव में आएँ, योजनाओं की जानकारी लें और क्षेत्रों में जाएँ। और जब जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी व्यक्ति को पावरफुल उसकी जानकारी बनाती है, कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं होता है, जानकारी पावरफुल होता है। देखिए, मीडिया में अगर आप आसपास घूम रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास सूचनाओं का बहुत बड़ा तंत्र होगा। तंत्र के साथ साथ आपकी जानकारी पुष्ट होगी। ऐसी कंडीशन में आप अच्छी जानकारी के धनी होंगे तो आपको इस तरह से आपके आत्मविश्वास से कमज़ोर नहीं देखना पड़ेगा। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने पत्रकारिता की, मास्टर्स की, आपने माखनलाल से पत्रकारिता की, उसके बाद अचानक आरटीआई के फील्ड में किस तरह से? देखिए, मैंने पत्रकारिता की, पत्रकार मेरे बहुत सारे मित्र थे, उनके पास जो है जानकारियों का बहुत अभाव होता था। कोई चीज़ जानकारी लेना भी चाहते थे तो उनके पास एग्जैक्टली जानकारी नहीं रहता था कि वास्तविक जानकारी है कि नहीं है, तो उनको समाचार लगाने में बड़ी दिक्कत आती थी कि भैया अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। और मेरे अंदर से एक पहले से ही वो था कि मैं जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाऊँ। तो जानकारी जुटाने के लिए क्या था, आरटीआई कानून था। आरटीआई का हमने लगातार जो उसका कानून के तहत आवेदन था हमने लगाना चालू किया। लगाना जब चालू किया तो जानकारी निकल के आई। जानकारी निकल के आई तो हमको ये पता चला कि अरे होता कितना बड़ा बड़ा काम होता है और हमको कुछ मालूम नहीं है। इसके बावजूद जब हमने आरटीआई की जानकारी लेना चालू किया तो हमें ये लगा कि आरटीआई जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन हम इसका काम कैसे करें। आरटीआई की जानकारी तो मिल गई, अब हम कहाँ लिखें, कहाँ पढ़ें, फिर कैसे करें। तो हमें इसके लिए एलएलबी की ज़रूरत पड़ी। मुझे ये लगा कि अभी हम पत्रकारिता पढ़ के पूर्ण नहीं हुए हैं, हमको अगर पत्रकारिता के आगे भी कुछ करना है, पत्रकारिता को सही मंजिल तक पहुंचाना है, तो कानून का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है।
अब तो जो न्यायालयों के रिपोर्टिंग करने की वो होती है, तो एलएलबी मस्ट कर दिया है। एलएलबी किया हुआ व्यक्ति ही न्यायालय की रिपोर्टिंग कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही सर, पत्रकारिता से कानून की पढ़ाई, कानून से आईटीआई, आईटीआई से समाज का हित। सर, समाज हित खबरों का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है। जन सरोकार की खबरें ई खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं। एक छोटे से गांव से निकला व्यक्ति आज आईटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, एक लॉयर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में निखर रहा है, नाम रोशन कर रहा है। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा स्वयं से मिली। मेरा कोई आइडियल नहीं है आज तक। मेरा एक अपना वो है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी अपनी है, आप अपने स्वभाव में जियो, और ये मेरा खुद का स्वभाव है। बहुत बड़ी बात कही कि अगर आप पत्रकारिता के स्वभाव में जीना चाहते हैं तो निष्पक्ष होकर खबर ज्यों की त्यों देना सीखें और आसपास सूचना तंत्र के लिए अपने आप को समय दें, वहाँ पर जानकारी इकट्ठा करें। और ई खबर पर लगातार सेशंस होते हैं, उनको आप ज़रूर रीड करें। हमारे कुछ गूगल वीडियो पर या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लगातार डिस्कशन होते हैं। सर, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो पत्रकार डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उनमें एक भेदभाव हो रहा है। जी जी। और वो भेदभाव को कैसे कम किया जाए कि उनका कॉन्फिडेंस रहे कि डिजिटल मीडिया मजबूत है, प्रिंट मीडिया मजबूत रहा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मजबूत है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि डिजिटल मीडिया इतना पावरफुल होने के बावजूद भी लोगों के अंदर या जो पत्रकारिता कर रहा है डिजिटल मीडिया के अंदर, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो? देखिए, जब आपके पास जानकारी रहेगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस आपका इतना अच्छा रहेगा, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। हाँ, शासन स्तर पे जरूर भेदभाव हो रहा है, डिजिटल मीडिया के लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ठीक है, वो सरकार तो चाहती है ना कि डिजिटल जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, चूंकि डिजिटल मीडिया एक क्रांतिकारी मीडिया है, तो सरकार उनको क्यों भाव देगा? सरकार तो जो होता है किसी भी चीज़ को दबाने का काम करता है, इसीलिए वो भेदभाव करता है कि इनका जो हौसला हो वो कम रहे और खबरों को संचारित ना कर सके। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो खबरों को मैनेज करना जानते हैं, जो खबरों को छुपाना जानते हैं, और क्रांतिकारी मीडिया बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा शब्द कहा है डिजिटल मीडिया के लिए। यानी आप होनहार पत्रकार हैं, आप युवा पत्रकार हैं और आप चाहते हैं कि कुछ न अच्छा हो, समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें, सृजनात्मक कर सकें, तो वो है डिजिटल मीडिया। इसके रोल को आप समझें और आप ये बिल्कुल हार ना माने कि इस पत्रकारिता में आपका करियर नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, पत्रकारिता में आपने करियर बनाने की ठान ली है तो निश्चित ही स्किलफुल जॉब है। सर, एक और सवाल कि जो पत्रकारिता की डिग्री नहीं हासिल कर चुके हैं, पत्रकारिता गांव से कर रहे हैं, उनके लिए स्किल्स का कितना महत्व है? सर, देखिए, स्किल्स का बहुत महत्व है, कोई जरूर नहीं। देखिए, हमारे देश में पत्रकारिता के लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वो न्यायालय नहीं है कि उसको एलएलबी की जरूरत है। पत्रकार के लिए सबसे बड़ी योग्यता है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, सूचनाओं को कलेक्ट करने का एक ज्ञान हो, और दूसरी बात चीज़ों को समझने का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके पास समझ नहीं है तो चाहे वो डिग्री नहीं, पीएचडी किया हो, कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप देखिए, आज़ादी से अभी तक अधिकतर, पहले अब तो विश्वविद्यालय हो गए, दुनिया भर के डिग्री हो गए, इसके पहले तो कोई डिग्री नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फिर भी एक से एक अच्छे पत्रकार निकले। तो पत्रकारिता के लिए कोई डिग्री का वो नहीं है कि डिग्री मस्ट है। हाँ, डिग्री इसलिए करते हैं कि कला कौशल आ जाए। अगर किसी में कला कौशल है तो बिना डिग्री की भी काम कर सकता है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो बिना डिग्री के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप पत्रकारिता के किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं और निश्चित ही एक अच्छा करियर इसमें है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। दर्शकों से मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि पत्रकारिता आपको आमदनी जरूर कम कमा सकता है, लेकिन पत्रकारिता में जन सरोकार की भावना रखते हैं तो निश्चित ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखते रहें ई खबर.in। जय हिंद, वंदे मातरम।